हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे नए व्लॉग में स्वागत है आप सबका। तो आप सब मेरे साथ चलिए अयोध्या घूमने। अयोध्या धाम जो बहुत ही पावन धाम है और बहुत मुश्किल से हमें मिला है, बहुत इंतज़ार के बाद मिला है हमें ये इस तरीके का नज़ारा देखने का। क्योंकि अयोध्या तो पहले भी आते थे हम, बट ये नज़ारा नहीं होता था जो अब है। तो अब क्या है ये मैं दिखाती हूँ आपको। और मैं यहाँ गई हूँ रात में निकल घूमने के लिए कि आप दिन में रामलला के दर्शन करिए, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करिए और उसके बाद कनक मंदिर में दर्शन करिए। लेकिन उसके बाद रात में आपके लिए और भी कुछ है, और वो ये है कि पूरा अयोध्या आपको सजा हुआ लाइटिंग से भरा हुआ मिलेगा। हर जगह लाइटिंग लाइटिंग, वैरायटी वैरायटी का लाइटिंग्स। यहाँ पे ये देखिए, ये जो लाइटिंग्स है इसमें तीर धनुष बना हुआ है, धनुष है और तीर है, ये बना हुआ है। और उसके बाद आप देखिएगा ये यहाँ पे रास्ते में बहुत सारे दुकान जहाँ भी हैं सब में झंडे आपको लगे हुए मिलेंगे। जहाँ झंडा ऐसा नहीं है जो बिक रहा है सिर्फ वहीं, हर जगह आपको झंडा लगा हुआ। हर एक घर में एक घर में चार चार पाँच पाँच झंडा, हर दुकानों में दो दो तीन तीन झंडा आपको दिखता हुआ। और हर जगह राम कथा चल रहा है, हर जगह भंडारा चल रहा है। मतलब अयोध्या में आज के डेट में आप जाइए तो भूखे नहीं रह सकते आप। इतना जगह भंडारा चलता हुआ आपको दिखेगा, इतना जगह राम कथा चलता हुआ दिखेगा, रामायण का पाठ होता हुआ दिखेगा। और शॉपिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे आपको। बहुत कुछ अच्छा अच्छा चीज़ आपको मिलेगा जो पूजा पाठ में आप यूज़ करते हैं, नहीं जनरली मिल पाता है वो सब चीज़ शॉपिंग के लिए, और बहुत कुछ। तो यहाँ पे मैं चल दी थी घूमने और लाइटिंग्स देख के मन एकदम खुश हो गया था। ठंड लग ही नहीं रहा था ज़्यादा। ठंड का टाइम तो है, रात के टाइम ठंड तो था, बट घूमने में इतना मज़ा आ रहा था कि ठंड का पता नहीं पड़ रहा था। और घूमते घूमते मैं आ गई हूँ लता मंगेशकर चौक। तो ये लता मंगेशकर चौक बहुत ही फेमस है, आप देखे होंगे और भी बहुत सारे वीडियोज़ में ये लता मंगेशकर चौक का आपको दिखेगा। तो ये बहुत ही फेमस है, हर जगह जो भी यूट्यूबर्स न्यूज़ चैनल वाले सब इसको बहुत अच्छे से कवर किए थे, ये लता मंगेशकर चौक को। क्योंकि और इसका जो है उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। और ये इसलिए बना है कि लता मंगेशकर जी का 93 साल पूरा होने की उपलक्ष्य में ये चौक बनाया गया था। उनकी याद में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये चौक बनाया गया था, लता मंगेशकर चौक। और यहाँ पे देखिए राम जी का ये जो आपको कटआउट दिख रहा है, ये कटआउट आपको ऑलमोस्ट हर एक जगह अयोध्या में हर जगह लगा हुआ दिखेगा। मतलब अयोध्या आए तो राम जी के दर्शन आपको होना शुरू हो गए, ऐसा है। तो इसी तरीके से हम लोग चलते जा रहे थे और ठंडी ठंडी हवाओं में, जनवरी का महीना, ठंडी ठंडी हवाएं रात में हल्की हल्की चल रही थी और मज़ा आ रहा था। लाइटिंग्स में घूमने का ऐसा लग रहा था कि एक जलसा, एक कोई बड़ा उत्सव हो रहा हो, ऐसा लगता है। और ये जो है ये एकदम सिटी के बीच में है। यहाँ से 3 रास्ते गए हुए हैं तीनों जगह के लिए, और ये एकदम सेंटर पॉइंट है। जो इसका एक रास्ता जाता है राम पथ की तरफ, एक रास्ता जाता है राम पैड़ी की तरफ, और एक रास्ता जाता है राम मंदिर की तरफ। तो ये एकदम बीचों बीच है और बहुत ही खूबसूरत है। ये वीणा जो है वो लता मंगेशकर जी की याद में बनाया गया है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके बाद मैं ले चलती हूँ आपको आगे राम की पैड़ी की तरफ। राम की पैड़ी वाले रास्ते में हम लोग निकलते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। और यहाँ चलते हुए लोग जो है एकदम खुशी से राम नाम का जयकारा लगाते हुए चलते जाते हैं। हर जगह आपको जयकारों की गूंज सुनाई देती रहेगी। और यहाँ पे टी स्टॉल्स, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी लगी हुई। और लोग यहाँ पे आके शाम से बैठे रहते हैं, चाय वाय पीते रहते हैं, कुछ खाने की चीज़ें खाते पीते रहते हैं। ये देखिए सामने एक बड़ा सा स्क्रीन जहाँ पे रामायण चल रहा है। ये स्क्रीन पे देखिए
यहाँ से लोग रामायण देखते हैं बैठ के, नीचे से भी ऊपर से भी। तो इस रास्ते में आगे चलते हुए आगे आएगा सरयू नदी। और इस नदी की कहानी ये है कि यहाँ पे श्री राम जी ने अपना शरीर का त्याग किया था और वो श्री राम अवतार से वापस विष्णु अवतार में आ गए थे और अपने शरीर का त्याग किया था इस नदी में आकर, और यहाँ से सीधे वैकुंठ के तरफ गए थे। तो इस नदी को ऐसा माना जाता है कि ये सीधे वैकुंठ का रास्ता है, क्योंकि श्री राम जी भी यहाँ पे वापस विष्णु अवतार में आके और वैकुंठ की तरफ गए थे। तो यहाँ ये नदी बहुत ही पावन है। यहाँ पे स्नान करने के लिए सुबह से भीड़ लगी रहती है और लोग रात तक, आपको रात 10 बजे तक ठंडी में भी स्नान करते हुए लोग दिख जाएंगे। ऐसा नज़ारा रहता है यहाँ का। तो आप लोग भी प्रेम से बोलिए सरयू मैया की जय। और यहाँ पे इस सरयू जी के दर्शन करके, ये देखिए यहाँ पानी से भाप निकलता हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पे लोग देखिए इतनी रात में भी भीड़ लगा के जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जल छीट लेते हैं, कुछ लोग स्नान करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि यहाँ स्नान करना एकदम मस्ट है, इस तरीके से बोलते हैं। तो इसके बाद सरयू मैया का दर्शन करके हम लोग आ जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पे बना हुआ है सेल्फ़ी पॉइंट, और ये सेल्फ़ी पॉइंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव अयोध्या। और यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ क्लिक कराते हुए आपको दिख जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो वाइट पर्दा है उस पे रामायण चल रहा था वो बंद हो चुका है और अब शुरू होने वाला है लेज़र शो, और लेज़र शो के इंतज़ार में लोग इंतज़ार करते हुए दिखेंगे आपको। और लेज़र शो यहाँ का इतना अद्भुत होता है, वो भी आप अपनी आँखों से देख पाएंगे। इतना अद्भुत लेज़र शो होता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो जब भी आएँ तो यहाँ पे तो एकदम आए ही आएँ। इसका मतलब है कि आप अगर एक दिन का भी टाइम निकाल के आ रहे हैं तो सुबह मंदिरों के दर्शन करिए, उसके बाद रात में घूमने ज़रूर निकलिए। ये सब चीज़ें मिस मत करिए, वरना फिर आपको अफ़सोस होगा कि ये सब चीज़ें देख नहीं पाए। तो आप 6 बजे से 10 बजे तक कम से कम ज़रूर घूमिए और ज़रूर रुकिए। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे है मोदी जी ने क्या क्या किया है, क्या क्या मंदिरों का निर्माण किया है, किस किस चीज़ों के बारे में क्या क्या किया, उस तरीके की चीज़ें लगी हुई थी। फ़ोटोज़ में ऐसे लाइट्स जले हुए थे और यहाँ पे लिखा हुआ है विकास भी और विरासत भी। तो ये सच बात है, उन्होंने विकास भी किया है और हमारी विरासत को भी संभाल के रखा है। तो ये 100% सच है और इस चीज़ के लिए मोदी जी और योगी जी दोनों को सत नमन है मेरी तरफ से। और उसके बाद ये देखिए लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं। मोदी जी का जो कटआउट है वहाँ पे लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं। और यहाँ पे शुरू हो गया है हमारा लेज़र शो, और ये लेज़र शो करीब मुझे लगता है 10 मिनट चलता है, 10 से 15 मिनट। और उसमें मतलब ऐसा लगता है देखते रहूँ बस, इतना सुंदर लगता है। तो यहाँ पे आराम से आइए, बैठिए, मूंगफली ले लीजिए, कुछ खाने की चीज़ें ले लीजिए और बैठ के नज़ारा एंजॉय करिए। और ऐसा लगेगा कि यहाँ से मैं उठूँ नहीं। आप शाम के 6 बजे आएंगे तो 10-11 बजे तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे, मुझे इस चीज़ का 100% भरोसा है। क्योंकि आप यहाँ आएंगे, लता मंगेशकर चौक जाएंगे, ये 2-3 चीज़ें घूमते घूमते ही आपको आराम से 3-4 घंटे निकल जाएगा। और ये लेज़र शो एंजॉय करिए आप लोग। और एक चीज़ और है, यहाँ पे जो सरयू नदी है वो सरयू नदी को खींचकर उसका पानी बढ़ा के मतलब एक आर्टिफिशियल लेक की तरह क्रिएट किया गया है, जो एकदम सामने जहाँ पे ये लेज़र शो चल रहा है उसके जस्ट सामने है। और उसको वहाँ पे बैठ के आप, स्टेप्स बने हुए हैं बैठने के लिए भी, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कहाँ पे बैठूँ। तो बैठ के आप और इस तरीके से लेज़र शो देखते हुए सरयू नदी को भी एंजॉय करते हुए, उसके इस पावन नदी के दर्शन करते हुए आप देख सकते हैं लेज़र शो और रामायण। तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।
और ये जो बनाया गया है सरयू नदी को खींच के आर्टिफिशियल लेक की तरह, ये आर्टिफिशियल लेक की तरह नहीं लगता है, ये बहुत ही सुंदर ऐसा लगता है, कुछ अलग से क्रिएट किया गया है। तो देखिए ये सामने आपको दिख रहा होगा, इसमें लाइट्स नीचे दिख रहे हैं। ये जो लेज़र शो चल रहा है, इस लाइट्स का जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो पानी पे आ रहा है, देखिए। तो आपको इस तरीके से बैठ के यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। सब लोग वीडियोस फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे यहाँ पे बैठ के, कुछ लोग बैठ के खाते पीते हुए एंजॉय कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। तो और शाम का टाइम, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मेरे साथ आप लोग भी मज़ा लीजिए इस चीज़ का, आपको भी ऐसा लगेगा आप साथ साथ में घूम रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को भी ये फ़ील ज़रूर हो रहा होगा कि आप भी मेरे साथ अयोध्या दर्शन कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे चल रहा है रामोत्सव, और इस रामोत्सव में ये दिखाया जा रहा है, ये जो ब्लैक कलर का ड्रेस पहने हुए हैं ये बुराई है, और ये येलो कलर की ड्रेस में अच्छाई है। और ये दिखाया जा रहा है कि बुराई जो है वो एट द एंड हारती है, और अच्छाई जो है वो एट द एंड जीतती है। तो इस चीज़ को दिखाया जा रहा है इस लीला, इस एक्ट के थ्रू। तो ये आपको बहुत जगह चलता हुआ दिखेगा, इस तरीके का कुछ ना कुछ लीला, झांकियाँ, कीर्तन करते हुए। तो यहाँ रोज़ ही दिवाली मनाई जा रही है। और मेरा सजेशन आप लोग से ये है कि अगर सच में आप लोग को जाना है अयोध्या धाम दर्शन करना है तो अभी जाइए, क्योंकि अभी नहीं जाइएगा तो शायद ये जो रामोत्सव चल रहा है, रामलीला चल रहा है, इतने लाइट्स और ये रोज़ एक तरीके से दिवाली की तरह मन रहा है, ये आप शायद मिस कर देंगे। क्योंकि अब आगे ये चीज़ें रहेगी नहीं, ये चीज़ें चलती हुई दिखेंगी कि नहीं पता नहीं। ये देखिए रामोत्सव 2024 लिख के यहाँ पे आ रहा था। तो ये चीज़ें एंजॉय करने के लिए आप लोग अभी ही जाएं। जनवरी में मैं गई हूँ, 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ था और मैं 4 दिन बाद गई थी, तो मुझे ये सब देखने को मिल गया। तो आप लोग अगर लेट करेंगे तो शायद ना मिले ये सब देखने को, तो ये सब मिस ना करें। ये लाइफ में पहली बार और आखिरी बार ही फिर होगा कि इस तरीके की चीज़ आप देख पाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद शायद ना हो, और शायद हो भी सकता है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है इतना कि आगे चलेगा कि नहीं। लेकिन अगर अभी के लिए होगा तो फिर आप आगे नहीं देख पाएंगे। और अभी एक चीज़ और भी है, हल्की ठंड है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा, आप आराम से मंदिरों के भी दर्शन कर पाएंगे। और रोड तो वैसे ही बहुत चौड़ी चौड़ी है, तो ट्रैफिक जाम वगैरह का कोई ऐसा इशू यहाँ होता नहीं है। और मंदिर तक का रोड इतना चौड़ा किया हुआ है कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा आप कब दर्शन करके निकल गए। इतना अच्छा व्यवस्था किया गया है, इतना अच्छा वहाँ पे लोग भी हैं गाइड करने के लिए, पुलिस वाले, यहाँ से जाइए ऐसे जाइए, तो आपको कुछ पता नहीं पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। इजीली आप दर्शन करके निकल जाएंगे और लगेगा सच में भाई अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है। तो मेरा सजेशन ये है कि अभी जाएं तो अभी ज़्यादा आपको खाली सा भी थोड़ा मिलेगा, क्योंकि हल्का ठंड भी है। और अभी जो ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ये गर्मी में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरीके से चलते हुए हम लोग भी निकल गए थे राम की पैड़ी और ये सब देखने के बाद। और फिर चलते हुए मैं यहाँ पहुँच गई हूँ ये एग्ज़िट वाले पॉइंट पे, जहाँ से एग्ज़िट करते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से एग्ज़िट वाला रास्ता बनाया गया है। उसके बाद एंट्री भी दिखाऊंगी आपको कहाँ से एंट्री हुआ है। तो ऐसे लाइट्स जो है वो धनुष के आकार के लगे हुए हैं पूरे में ही, और हर जगह इन पेड़ों पे इस तरीके की घंटियों की घंटी के तरीके से वो डेकोरेशन किया हुआ है। और ये आइडिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं अपने घर पे भी करने वाली हूँ। ये डेकोरेशन बहुत सुंदर है, घंटियों की तरह बना के ऐसे लाइट्स को लगा के। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये सूर्य भगवान का इस तरीके से बना हुआ है। तो ये एंट्री से भी आपको दिखेगा और एग्ज़िट से भी दिखेगा, ये दोनों साइड से दिखेगा।
और ये बहुत ही प्यारा ऐसा द्वार जैसे बनाते हैं वैसे द्वार बना हुआ है ये। और सूर्य भगवान अपने 7 घोड़ों के साथ हैं। तो ये आपको इधर से भी दिखेगा, एग्ज़िट वाले तरफ से भी और एंट्री वाले तरफ से भी, दोनों साइड से दिखेगा सेम टू सेम। तो और बहुत ही प्यारा लगेगा। इसके बाद और यहाँ पे देखिए इसमें लाइट भी लगा हुआ है जो सच में सूर्य भगवान की भांति ही चमक रहा है। और इसके बाद दोनों तरफ से ऐसे लाइट्स लगे हुए हैं, पिलर सा बना हुआ है। ये पिलर बहुत प्यारा है। और इसके बाद मैं आपको इसका वैसे मंदिरों के दर्शन के भी, तीनों मंदिर के दर्शन का भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी एक, जिसमें आप देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि मंदिरों के दर्शन कब और कैसे करें, किस तरीके से करें, मैंने कैसे किया और मुझे इजीली कैसे दर्शन हुआ और क्यों हुआ ये भी दिखाऊंगी। और उसके बाद ये देखिए आपको रोड के दोनों साइड पे रामायण की कलाकृतियाँ, पौराणिक कथाओं के बारे में ये सब आपको बनाया हुआ दिखेगा। तो कुछ के पेंटिंग्स कंप्लीट हो गए हैं, कुछ बचा हुआ है अभी, बहुत कुछ आपको दिखेगा आगे। तो बहुत कुछ अभी बनना बाकी भी है, तो वो सब भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा और अयोध्या धाम हमारा और भी सुंदर हो जाएगा। तो इतना दिखाते हुए मैंने अपनी आज की नाइट लाइफ को कंप्लीट किया। तो मिलूँगी आपसे मैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम।